डॉक्टर साहब, ब्लड प्रेशर एक बड़ा हॉट सब्जेक्ट है, घर घर की बात हो गई है। हाइपरटेंशन, क्या इसके बचा जा सकता है? ट्रू नेक्टर का इस पे क्या रोल है डॉक्टर साहब? हाइपरटेंशन देखिए, पहली सी बात मैं ये कहूँगा, हाइपरटेंशन कोई बीमारी नहीं है जी। लेकिन हाइपरटेंशन को बीमारी बना रखा है। हाइपरटेंशन अंदर पल रही किसी बीमारी का लक्षण है जी। वो बीमारी क्या है, वो कहाँ पर है, इसको जानने की कोशिश ही नहीं की जाती। सिर्फ ऐसा इलाज दिया जाता है जिससे नाड़ियाँ ढीली हो जाती हैं और बीपी सिम्टम हमारा ठीक हो जाता है और हमें गलतफहमी पड़ जाती है कि हम ठीक हो गए। डॉक्टर साहब, इसको जरा एक्सप्लेन करिए, बताइए कैसे। असल में अगर कोई गंभीर बीमारी अगर आपके ब्रेन में या आंखों में या हार्ट में या लिवर में या किडनी में या बोन्स में या प्रोस्टेट में या कहीं भी कोई गंभीर बीमारी पलनी शुरू हुई है तो उसका पहला लक्षण क्या आएगा? ब्लड प्रेशर बढ़ेगा जी। तब चाहिए तो ये कि अगर ब्लड प्रेशर बढ़ा है इमीडिएटली उसको रोकने का इंतजाम होना चाहिए, नाड़ियां ढीली करने वाली गोली खा लेनी चाहिए जी। और साथ के साथ कोई ऐसा इंतजाम होना चाहिए जो उस ब्लड प्रेशर बढ़ने की वजह पे काम करे। जी। अब हमारे मॉडर्न मेडिसिन की प्रैक्टिस में ब्लड प्रेशर की वजह नहीं है। मरीज जानना चाहता है जी कि मेरे ब्लड प्रेशर की कोई ना कोई वजह तो होगी ना, जी। क्योंकि कुछ भी कोई भी रोग बिना वजह के नहीं होता। जी। अब अगर वजह पे काम करना शुरू करेंगे तो इम्यूनिटी को उठाना पड़ेगा। जी। अब इम्यूनिटी को इग्नोर किया हुआ है, इम्यूनिटी को साइड ट्रैक किया हुआ है। जी जी जी। तो इस वजह से वंस ए डिजीज ऑलवेज ए डिजीज की कंडीशन बनी हुई है। अब ब्लड प्रेशर का अगर पूरा ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो पहली गोली वो लगाते हैं नाड़ियां ढीली करने वाली एब्लॉडिपिन जी, थोड़ी देर बाद बॉडी अडॉप्ट कर जाती है, फिर लगा देते हैं बीटा ब्लॉकर जी जो हार्ट की पंपिंग को स्लो कर देता है। थोड़ी देर बाद बॉडी फिर अडॉप्ट कर जाती है क्योंकि बीमारी की वजह तो बॉडी में है ना। फिर डाययूरेटिक लगा दिया जाता है जी, फिर बढ़ जाए बॉडी अडॉप्ट करके डाययूरेटिक को भी अडॉप्ट करती, फिर किडनी हार्मोन ब्लॉक करने वाला मॉलिक्यूल लगा दिया जाता है जी, फिर बढ़ गई 4 गोलियां लग गई हैं, फिर बीपी बढ़ रहा है, फिर 5वीं गोली ब्रेन का जो रिसेप्टर्स है उसको ब्लॉक करने का टैबलेट लगा दी जाती है जी जी। 5 गोलियां खाने के बाद जब बीपी बढ़ना शुरू हो जाता है फिर बताया जाता है कि आपकी बॉडी रिस्पॉन्ड करना हट गई, आप हॉस्पिटल में एडमिट हो जाएंगे जी जी जी। ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जी जी। जबकि चाहिए ये कि जैसे ब्लड प्रेशर बढ़ा है उसके रूट कॉज आइडेंटिफाई करिए और रूट कॉज पे काम करिए। रूट कॉज हमारे इम्यून सिस्टम को पता है, हमारे अंदर के डॉक्टर को पता है, ब्लड प्रेशर भी उसी ने बढ़ाया है जी, उसको सपोर्ट करो ना जी जी। उसने ब्लड प्रेशर बढ़ाकर ये सिम्टम दिया कि आई एम इनसफिशिएंट, तो आप उसको सपोर्ट करो। सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट तब तक करो जब तक हमारा अंदर का डॉक्टर शुद्ध होकर सिद्ध होकर जागृत होकर बीमारी की वजह को खत्म ना कर जी। जब हम नेक्टर देते हैं, फ्रूटा देते हैं तो वो बीमारी की वजह पे काम करना शुरू कर देता है। जिस भी अवस्था में है आप, धीरे धीरे आपकी गोलियां छूटनी शुरू हो जाएंगी जी, आपका बैलेंस क्रिएट होना शुरू हो जाएगा, बीमारी शरीर से निकलना शुरू हो जाएगी और एक वक्त आएगा जब आपकी ब्लड प्रेशर की दवाइयां छूट जाएगी और आप नेक्टर और फ्रूटा के सहारे बाकी का जीवन बिना किसी डिजीज के गुजार सकते हैं।